अपने ईमान की तुम हिफाजत करो, लुट गई गर जा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन तवाज़अ लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। मोहतरम भाइयों बुज़ुर्गों, मैंने कुरान करीम में पारा नंबर 15 की शुरू मैंने एक आयत पढ़ी है। इस आयत करीमा में हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ जो मेराज का वाक़िया है इसकी तरफ इशारा है, बल्कि साफ अल्फाज में कि अल्लाह के नबी को जो मेराज हुई उस पर यह आयत है। और सूरतुन नज्म में भी इसका एक मौजू है। अहादीस मुबारका वग़ैरह में अगर देखा जाए तो इस उन्वान पर बड़ी तफसील आई है। यहाँ पर मुझे बताना मकसूद ये है, इस वक़्त अल्लाह तबारक व तआला ने मेराज के वाक़िए की इब्तिदा कैसे कर रहे हैं, क्या उसलूब है, क्या मज़मून है। अल्लाह फरमाते हैं सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, पाक है वो ज़ात, अस्रा जिसने सैर कराया, बिअब्दिही अपने बंदे को, लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा, एक ही रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक
ये पूरे वाक़ये के अंदर एक जो लफ्ज़ लाया बिअब्दिही, अपने बंदे को, ये नहीं कहा कि बिनबीही। सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही की जगह बिनबीही नहीं, या फिर बिरसूलिही, ये लफ्ज़ भी नहीं। दूसरी जगह पर ये लफ्ज़ है, कहीं अल्लाह ने अपने महबूब से फरमाया या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला क़लीलन निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला। एक जगह अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल मुद्दत्तिर कुम फ़अन्ज़िर व रब्बक फ़कब्बिर व थियाबक फ़तहिर। एक जगह अल्लाह ने फरमाया ताहा मा अंज़लना अलैकल क़ुरआन लितश्क़ा इल्ला तज़किरतल लिमन यख़्शा। एक जगह अल्लाह ने फरमाया यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तक़ीम। कुरान पढ़ते चलो, महबूब की तारीफ निकलती जाएगी। बहुत सारे मुकामात हैं इस तरह, मुख्तलिफ जगहों पर या अय्युहर रसूल कहा, या अय्युहन नबी कहा, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, बहुत सारी जगह पर अल्लाह ने। लेकिन यहाँ इस वाक़ये के अंदर अब्द का लफ्ज़ पूरे कुरान में, यहाँ अल्लाह के नबी को कहा कि सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। यहाँ अब्द का लफ्ज़ क्यों लाया? अब्द के क्या माने? अब्द के माने आते हैं बंदे के। देखो क्यों तो अब एक तबका पहले था हमारे यहाँ उर्दू दान तबका। हमें पहले बोलते थे नहीं एजुकेशन नहीं करको, वो दौर के अंदर उर्दू के पढ़े लिखे लोग थे। आज भी उनको पूछो साइन करोगे तो उर्दू में करती। आज एजुकेशन की भरमार है करको हमें बोलते ना, उनको अलिफ भी लिखने आ रहा नहीं है। पिछले दौर के अंदर उर्दू दान तबका था, उर्दू लिखना पढ़ना जानते थे। तब है ना जुम्मा के खुतबात में उलमा है ना फसी व बलीग उर्दू बोले तो भी रत्ती समझ जाते थे लोग, कि तो किताबां पढ़ते थे नहीं, वो लफ्ज़ क्या माने कैसा समझ में आता था। अब मजबूरन हम ना बटलेर उर्दू में समझाना पड़ रहा है कि वो उर्दू के फसी व बलीग जुमले में इस्तेमाल करें तो एक बड़ा तबका इनके आधे मुश्किलता है। अब जुमा के बयान का मकसद कुछ बातें समझना और समझाना होता है। देखो क्या वास्ते लफ्ज़ है, यहाँ ये भी बोल सकते थे बिनबीही बिरसूलिही, लेकिन ये सब छोड़कर अल्लाह बिअब्दिही, अपने बंदे को क्यों। अब थोड़ा पीछे चलो नबी की ज़िंदगी में। हुजूर दुनिया में तशरीफ़ लाए, अल्लाह के नबी को हुक्म हुआ रसूलुल्लाह आपकी उम्र भी 40 साल हुई, आपको इज़हार नबूवत भी हुआ। अब ये दीन फैलाने के वास्ते अपने बाहर गलियों में निकलो। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम क्या करे, बाहर निकले। निकल को हुजूर क्या बोला, या अय्युहन्नास, ए लोगो क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह को तुफ्लिहू, कामयाब हो जाओगे। पूरे आगे 40 साल से पहले मक्के का हर मुशरिक और काफिर अल्लाह के नबी को बोलता था रसूलुल्लाह पे सादिक, आपे अमीन, अमानतदार, आपे झूठ बोल ही नहीं सकते। पूरी दुनिया अगर मुत्तफिक हो जाए और पूरी दुनिया के लोग मिलकर कहे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ बोलते हैं, तो हम मक्का के लोग तस्लीम करने तैयार नहीं, इसलिए कि हमें तुम ना बचपन से देख रही। क्या बोले,
रसूलुल्लाह हमें तुम्हारा बचपन से देख रही, तुम्हें झूठ नहीं बोल सकते, तुम्हारे पास अमानतदारी का बहुत ज़्यादा मिजाज है, लेकिन 40 साल के बाद वही पैगंबर, वही रसूलुल्लाह जब लोगों को बुलाते दीन की तरफ आओ, अल्लाह की वहदानियत को मानो, पूरे मान लिए कल तक जो हाथा मल्ले पीछे फिरते थे आज उन्हें दुश्मना बन गए कि मसला हक और बातिल का, इस्लाम और कुफ्र का मसला था। कुरान करीम ने कहा एक मौके पर, वलन तरज़ान कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। हालात हमारे सामने खड़े हो, तुम सब कुछ रहता है, हमें लाख अगर मुशरिकीन से दोस्ती कर को उनको समझाने की कोशिश करो, वलन तरज़ा, हरगिज़ राजी नहीं होते लोग, हरगिज़ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, यहाँ तक कि तुम उनकी मिल्लत की इत्तिबा करो। यह हमें कर सकती क्या? एक काफिर को जाकर दावत दे सकती, समझा सकती, उससे हमारी दोस्ती हो सकती है सिर्फ अल्लाह के दीन की बुनियाद पर, उसे दीन पहुंचाने की नीयत से, उसे सही राह दिखाने की नीयत से, उसे अल्लाह के दीन की तरफ रहबरी करने के वास्ते, दूसरा कोई मकसद नहीं। बावजूद के उन्हें राजी नहीं होता, हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, यहाँ तक कि तुम उनकी मिल्लत पर राजी ना हो जाओ। गणेश के त्यौहार में उन्हें जा खड़ को पूजा करे तो उन्हें चाहता ही इन्हें भी मेरे बाजू खड़ को पूजा करना कर को। यूपी में कुछ बेशर्म इसका मुजाहरा कर रही, नामकुल लोग हैं, ईमान फरोश, ऐसे लोगों को कहते उम्मत के दल्लाल, उम्मत का सौदा करने वाले लोग। एक तरफ उम्मत की बहन बेटियों के सर से हिजाब निकालकर इनकी आबरू को नीलाम करने की कोशिश की जा रही है, गद्दारों की सफ में खड़े होकर, दल्लालों की सफ में खड़े होकर, भगवाधारी झंडे लहराकर लोग देखने वाले क्या कहते हैं, क्या भाई इतने बड़े बड़े दाढ़िया लड़के को भगवा जुब्बा पहनने को दाढ़ी इरोज करे हमारा क्या? याद रखो उम्मत के दल्लाल हैं ये लोग, ईमान फरोश हैं। अल्लाह के नबी ने ऐसे के बारे में फरमाया था, इदा जाकल मुनाफिकूना क़ालू नशहदु इन्नका रसूलुल्लाह। ईमान पर जो रहेगा, टिका रहेगा, मजबूत रहेगा, उसका तो कोई मसला नहीं, तूफान आए, आंधियाँ आए, वो ईमान पर साबित कदम रहेगा, टिका रहेगा। लेकिन जो मुनाफिक होगा वो बदलता रहेगा, उसकी ज़िंदगी में बदलाव, तब्दीली होती रहेगी। यक्का दुक्का कोई करता है, इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। हर जमाने में ऐसे लालची, ईमान के सौदा करने वाले, ईमान फरोश हर जमाने के अंदर पैदा हुए हैं। क़यामत तक ऐसे लोग पैदा होते रहेंगे। मर्दे मुजाहिद टीपू की शहादत के पीछे कौन है? उठाकर देखो तारीख, इसी तरह के दल्लाल तो थे अंग्रेज के, ईमान फरोश थे, सौदाबाज थे। तो ऐसे हालात, तो यही बात है। कुरान कहता हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, जब तक तुम उनकी मिल्लत की इत्तिबा नहीं कर लेते, उनके तौर तरीकों की इत्तिबा नहीं कर लेते, ये आप लोगों से राजी नहीं होते। मतलब ये है कि ईमान छोड़कर जब तक तुम कुफ्र कबूल नहीं कर लेते, काफिरों के हल्के में खड़े नहीं हो जाते, तब तक ये लोग राजी नहीं होते। कुरान ने कहा कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून, ऐ काफिरो कान खोल के सुन लो, मेरा रब कहता है ला अअबुदु मा ताबुदून, जिस
जिसकी तुम इबादत करते हो हम कभी उधर नजर उठा कर भी नहीं देख सकते, इसलिए कि हम पैदा हुए कलमे की बुनियाद पर। हमारे सर पर कफन सजेगा तो भी हम मिट्टी में मिलेंगे, आखिरी सांस तक होगा ला इलाहा इल्लल्लाह। इस सिलसिले में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए हम तैयार नहीं। 40 साल की उम्र तक सादिक और अमीन कहने वाले लोग 40 साल के बाद हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की ईमान की दावत लेकर जब बाहर जाते तो फिर वही लोग जो कल तक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पीछे हाथ बांध कर करते वो कह रहे हैं कि नहीं, इस मसले में हम आपके साथ नहीं खड़े हो सकते, ये मसला ही अलग है, ये हमारे आबा व अजदाद के दीन की मुखालफत है, हम इस सिलसिले में आपके साथ खड़े नहीं हो सकते। देखो ये मजमून है ना, ये रब्त है, इसमें ज़रा गौर से सुनो। तो यहाँ पर 3 कैटेगरी बनी काफिरों की। अल्लाह के नबी जब मैदान दावत में आए तो 3 कैटेगरी। पहली कैटेगरी तो वो थी, हुजूर अलैहिस्सलाम दावत दिए, आमन्ना सल्लमना कहा, उनके बारे में कुरान ने कहा उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, कामयाब लोग हैं, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, ये अल्लाह इनसे राजी हो गए, अल्लाह से राजी हो गए। ये सहाबा का तबका। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम, माहू यानी नबी अलैहिस्सलाम के साथ जो जुड़ गए, जिनका ताल्लुक अल्लाह के नबी से जुड़ा, वो सहाबा हैं, एक तबका है। दूसरा तबका वो है जो सरे से मुखालिफ। एक तबका जो मुआफ़क़त में खड़ा हुआ, उनको सहाबा कहा गया। एक तबका वो है जो सरे से इनकार कर दे, मुशरिक। एक तबका दरमियान में मुनाफिकीन का तबका। जब अल्लाह के नबी मैदान में आए, एक तबके ने इस्लाम जो कबूल किया है, कभी मोजिज़ात का ज़ुहूर हुआ, कौन क्या बोले या रसूल अल्लाह, तुम्हें पैगंबर रसूल, हाँ पैगंबर रसूल, मानना हाँ मानना, नहीं माने तो हलाकत। क्या सबूत है, क्या प्रूफ है? तो भाई तुम ना नबी मान लेती, हमें रसूलुल्लाह मान लेती, सबूत प्रूफ क्या है? अल्लाह के नबी बोले क्या प्रूफ होना भाई तुझे? कौन क्या है? बोला ये कंकर है ना, इसे उठाकर कलमा पढ़ा कर दिखाओ। अल्लाह के नबी कंकरियाँ उठाए, कहा कुल, तो बोल मैं कौन हूँ। मुट्ठी बंद थी, कंकरियाँ जो थी ये बेजान पत्थर और कंकरियों से आवाज़ आ रही थी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। किसी ने कहा रसूलुल्लाह आप पैगंबर हैं, आप पैगंबर, मौजूदा दिखाइए। इक़्तरबतिस साअतु वंशक़्क़ल क़मर, पैगंबर की उंगली उठती है, चांद के 2 टुकड़े होते हैं। एक तबका आया, कहा आप रसूलुल्लाह, हाँ रसूलुल्लाह, गवाही, हाथ में गोह रखा हुआ है, मुर्दा है, उससे गवाही दिलाओ। नीचे डाला गया, गो बाहर निकल कर कहता है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। एक कैटेगरी है। ऐसे बहुत सारे हालात हुए, कुएं में थूक डाले, पानी मीठा होगा, चांद की तरफ इशारा करे, 2 टुकड़ियों में बट गया। असर का वक्त था, सूरज पलट आया, कंकरियों ने कलमा पढ़ा, मैदान बदर में फरिश्ते उतरे। कितने मौजिज़ात नहीं होना। ये पूरे चीज़ें देखकर एक तबके को शुबा क्या हो गया, एक इंसान के बस की बात नहीं, इंसान नहीं कर सकता। कंकर पत्थर कलमा पढ़ रहे हैं, दरख्त निकलकर सजदा कर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं, चांद के 2 टुकड़े हो रहे हैं, सूरज पलट आ रहा है, जिधर जाते उधर अबर मंडला रहे हैं, धूप हटकर साया आ रहा। ये सब क्या एक इंसान के लिए हो सकता है?
यहूदियों ने कहा वकालतिल उदैर वकालतिल यहूद वकालतिन नसारा मसीह इब्नुल्लाह, नसारा ने कहा मसीह अल्लाह का बेटा है। वकालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, एक तबके ने कहा यह अल्लाह का बेटा है, एक तबके ने कहा हज़रत उज़ैर के अल्लाह का बेटा का। अब पैगंबर के जो मोजिज़ात हैं ये तो अनगिनत मोजिज़ात हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में मोजिज़ात की भरमार है। अब एक तबका कहीं ऐसा ना हो कि कंफ्यूज हो जाए। हवाई जहाज़ का ज़माना तो नहीं था, रॉकेट का दौर तो नहीं था। रॉकेट और हवाई जहाज़ होते तो बोल डालते नहीं, रॉकेट काम की खड़े थे, हवाई जहाज़ काम की था, क्या की होगा, उड़े चले गए करे नहीं। इन सब चीज़ों से वरे ज़माना था। घोड़े और हाथियों का सफ़र, ऐसे दौर के अंदर सफ़र का जो वाक़या, मेराज का जो सफ़र है, ये सफ़र जिस्मानी रूहानी तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आसमानों पर अर्श मुअल्ला पर बुलाया गया। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो मेराज हुई, ये मेराज के वाक़ये में लोगों को शुबा हो सकता था। जिस तरह यहूद और नसारा ने कहा कि यह अल्लाह का बेटा है, कहीं ऐसा ना या इस उम्मत में भी एक तबका ऐसा खड़ा हो जाए तो खड़े होने से पहले अल्लाह ताला ने उसकी क्लैरिटी दे दी। नहीं नहीं, वो सब बोलने की ज़रूरत नहीं। जैसा कि यहूद ने कहा, नसारा ने कहा, किसी ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहा, किसी ने हज़रत उज़ैर को अल्लाह का बेटा कहा। यहाँ वो शुबा पैदा होने की ज़रूरत है। यकीनन सारे अम्बिया की नबूवत मेरे रसूल के सदक़े है, पूरी कायनात को रसूलुल्लाह के सदक़े में वजूद मिला है। लेकिन मेरा जो महबूब है, लाखों मोजिज़ात का ज़ुहूर है, लेकिन इसमें शुबा कंफ्यूज की ज़रूरत है। ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए अल्लाह ने कहा सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, जो मेरा महबूब है, जो मेरा पैगंबर है, नबी है, वो बंदा है। जिन्नात में से नहीं, मलाइका में से नहीं, किसी और मखलूक में से नहीं। अल्लाह के नबी की अब्दियत को यहाँ पर लाने की वजह यह थी कि उम्मत, इंसान, आम लोग कंफ्यूज ना हो जाए। जिस तरह पिछली उम्मतों में, पिछले नबियों के कौमों ने कंफ्यूजन में आकर पैगंबरों को एक ऐसा दर्जा दे दिया। कुरान कहता है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। यह अकीदा टूटना नहीं। लम यलिद वलम यूलद, वो किसी का बेटा नहीं, उसका कोई बेटा नहीं, ना उसका बाप है ना उसका बेटा है, इन सब चीज़ों से पाक है। बाप होना, बेटा होना, ये सब ऐब है। इन सब अयूब से अल्लाह की ज़ात पाक है। तो कुरान ने जो कहा लम यलिद वलम यूलद, लोगों को कन्फ्यूजन ना हो जाए। खुद कुरान ने साफ ऐलान कर दिया मेरे महबूब को मैं बुलाया हूँ, लेकिन मेरा नबी बंदा है, बशर है, लेकिन अफजलुल बशर। मैं एक और बात आगे बता रहा हूँ, कलमा पढ़ते नहीं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पहले लफ्ज़ अब्द को लेकर है, फिर रसूल को लेकर है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पहले अब्द है, फिर रसूलुल्लाह। कानून ऐसा ही है, अल्लाह के यहाँ ऐसा ही ज़ाब्ता है। अच्छा, एक बात और सोचो, अब्द होना तमाम सिफात में बहुत बड़ी सिफत है। तमाम सिफात वरे हैं, पीछे, लेकिन अब्द की जो सिफत है ये बहुत बड़ी सिफत है। ये तमाम इंसानों के साथ लगी हुई सिफत है, लेकिन हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो लफ्ज़ अब्द लगा हुआ है, अल्लाह के नबी बशर तो हैं, लेकिन अफजलुल बशर। अब बशर कहते मेरे और आपके जैसा नहीं मसला, तो वह अलग रूहानी दुनिया का एक अलग मसला है।
हुजूर बशर हैं लेकिन अफजलुल बशर। अब यहाँ से एक बात ये समझो, मेराज में रजब हुई, रजब में मेराज हुई, 27 रजब मेराज की तारीख बताते हैं। पहले एक दौर तो ऐसा था, शब मेराज में रात में जागना, इबादत करना एक बड़ी अहमियत थी। ऐसा नहीं है, ये सब बिल्कुल मुस्तहब्बात के दर्जे में हो सकता है, लेकिन इसमें गुलू करना और रातों में उसमें जागने का अहतमाम करना, ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही नहीं। अच्छा, रजब के अंदर माह रजब में मेराज जो हुई और यहाँ अब्दियत के मकाम का तारुफ कराया गया और एक जगह वहाँ फरमाया गया, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। ऐ अल्लाह हमारे शाबान में बरकत अता फरमा और हमारे रजब में बरकत अता फरमा, व बल्लिगना रमज़ान, रमज़ान तक अल्लाह हमारी रसाई फरमा। कैसा जोड़ है नहीं कुरान और सुन्नत में। माह रजब में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब का चांद देखकर दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। इसमें बहुत सारी हकीकतें, मारिफ व लताइफ मौजूद हैं। फिर उसके बाद रजब में मेराज होती है और फिर वहाँ पर लफ्ज़ अब्दियत के ज़रिए से तारुफ कराया जाता है। फिर उसके बाद कुरान उठाकर देखो क्या पैगाम है रजब के अंदर, इसलिए कि ये जो वो माह है, रमज़ान में इबादत की तैयारी का मौका है। एक इबादत है, एक अब्द है, एक माबूद है। हम अब्द हैं अल्लाह के, हम बंदे हैं अल्लाह के, और बंदगी किसकी? अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू की बंदगी है। अल्लाह की बंदगी का बंदों पर जो वक्त आ रहा है वो पूरा रमज़ान का महीना है। एक तो उसकी पूरी तैयारी हो और अब्द अपने आप को अब्द बना कर अल्लाह के सामने पेश करें। देखो जितनी इबादतें हैं ना, इसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल इबादत क्या है? कितनी इबादतें हैं? हज है, रोज़ा है, ज़कात है, जिहाद है, सदका है, कुरान की तिलावत है। लेकिन इबादत में सबसे बड़ी एक आखिरी दर्जे का जो मकाम है वो सजदा है। ये आखिरी मकाम है। बंदा सजदे में जब सर रख देता ना, क्या उसकी मकाम अब्दियत की इंतहा हो गई। अब इसके बाद कोई और मकाम नहीं है। बंदा जब सजदे में सर रखता है, अल्लाह फरमाते हैं देखो मेरे बंदे को आखिरी स्टेज में आ गया है, आखिरी मौके पर आकर खड़ा हो गया है। इसके बाद झुकने का कोई और मकाम है ही नहीं। रुकू है, फिर उसके बाद सजदा है, सजदे के बाद और झुकने का कोई मकाम और रास्ता नहीं है। जब बंदा सजदे में सर रख देता है, वाक़ियतन उसके सजदों के अंदर अगर ताकत होगी, उसके सजदों में अगर कुव्वत होगी, तो फिर अल्लाह फरमाते हैं ये सर, ये पेशानी जो आज मेरे सामने झुकी है, मेरी इज्जत और जलालत की कसम, इस सर को मैं किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। अल्लाह खुद फरमाते हैं। लेकिन हमारे सजदों की क्या कैफियत है? सर सजदे में है और दिमाग पूरी दुनिया का सैर कर रहा है। जब बंदा सजदे में सर रखता है, फिर अल्लाह की नजरें करम होती है। बंदा सर रख कर कहे मौला, जितनी आजिज़ी का मकाम था, जितनी तवाज़ु थी, सबकी इंतहा कर दी मैंने। अल्लाह मैंने तेरे सामने सर और पेशानी झुका दी। अल्लाह मेरी इस पेशानी की लाज रख, मेरे इस सर को किसी और के सामने झुकने ना देना। और अल्लाह भी फरमाते हैं मेरी इज्जत और जलालत की कसम, जो सर मेरे दर पर झुक जाए वो किसी और के दर पर मैं झुकने नहीं दूंगा। लेकिन हमारे सजदों में वो ऐसी कुव्वत की जरूरत है। अब हमारे सजदों की क्या कैफियत है?
न खुदा ही मिला न विशाल सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे, सर सजदे में है। पूरी दुनिया की हालात और कैफियत हमारे जहन में। इसलिए जब मकाम अब्द है ना, बहुत बड़ा मकाम है तमाम सिफात में। कुरान में देखो उठाकर अल्लाह जगह जगह फरमाते हैं, बहुत सारी आयतें हैं। इबादुर्रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्द हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। देखो रजब का भी महीना तकरीबन ख़त्म के करीब लगभग तकरीबन 23-24 तारीख है रजब की, गोया के ख़त्म के करीब। इसके बाद जो शुरू हो रहा शाबान, आदमी बहुत ही दुख के साथ और इंतहाई करके अफसोस के साथ मैं बात कहता हूँ। देखो इस उम्मत पर जितनी मेहनत हो रहे, कौम मुस्लिम पर जितनी मेहनत हो रहे, इतनी मेहनत आज दुनिया में किसी भी कौम पर नहीं हो रही। आप पूरी तारीख़ का जोग्राफिया उठाकर देख लीजिए। यहूद में, नसारा में, हुनूद में, कुफार मुशरिकीन में, आज किसी भी मज़हब में उनके अपने मजहबी रहनुमा या फिर उनको लेकर चलने वाले इतनी मेहनत नहीं हो रहे, नहीं कर रहे जितनी मेहनत इस कौम पर हो रही है। जमातें निकल रही, लोग लेकर चल रही, चिल्ले पर चिल्ले, मेहनत पर मेहनत, अल्हम्दुलिल्लाह इधर के लिए इंसेक्ट मेहनत। फिर उसके बाद मुस्तकिल प्रोग्राम्स, जलसे, दीनी बेदारी की मुहिम। अब तो ऐसे हालात आ गए हमारे सामने के स्कूलों में जाकर समझाने की ज़रूरत पड़ रही है। और आज शाम को हमारे इस मस्जिद में भी एक नशिस्त है, हज़रत उलमा इकराम का जोड़ है। एक मगरिब के बाद से इशा तक, देखो हमें क्या तय कर पाई, मगरिब के बाद शुरू करना, इशा तक ख़त्म कर देना, ऐसा नहीं। पहले कैसा मगरिब के बाद तो इशा के करीब शुरू होता था जलसा, वैसा नहीं, वक्त पर शुरू करेंगे, वक्त पर ख़त्म कर देंगे, सारे हज़रात शिरकत करो। इस तरह की बहुत सारी मेहनतें हो रही। मैं एक अहम आखिर में नतीजा बताता हूँ आपको। इतनी बड़ी मेहनत के बाद भी देखो हिजाब का मसला इतना बड़ा इशू चल रहा नहीं। मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है, अब भी हमारी कौम जागी नहीं, अब भी हमारी कौम बेदार नहीं। अगर किसी कॉलेज में हमारी अगर मुसलमानों की 100 बच्चियाँ हैं, उनमें से लगभग 60 बच्चियों को हिजाब और बुर्का पसंद नहीं। अब थोड़ा वो फील्ड में अंदर गैप बात मालूम हो रहा है, 60% अब भी, और खुला बोलते हैं हमें कंफर्टेबल ही इसमें बगैर हिजाब के। करना तो क्या, एक तरफ दुश्मन सर से हिजाब उतार कर इस्लाम के शायर को मिटाने की कोशिश कर रहा है, और हम में से 40% उसके मंसूबों का साथ दे रहे हैं और हमें भी तैयार है। एक मसला ये होगा, और क्या कि वो एक बच्चे ने मुस्कान ने अल्लाह अकबर का डाली, वो एक 2 दिन कैसा जोश चला, सब हिजाबा सब बुरखे होगा, 2 दिन का जोश ख़त्म। उसके बाद अब बग़ैर हिजाब के बग़ैर बुरखे के सब आराम से चल रहा है। यह है ना बेहिसी है। दूसरा मसला, हमारे नौजवान तबके पर कितनी बड़ी मेहनत हो रही है, उतना ज़्यादा मुसलमानों का नौजवान तबका अय्याश बनता जा रहा है। दिन ब दिन शराब पीने वाले बढ़ रहे, जुआ खेलने वाले बढ़ रहे, सट्टेबाज बढ़ रहे, गैर शरई काम करने वाले बढ़ रहे, मसाजिद की आबादी नाम को भी नहीं। नौजवान तबका मसाजिद से दूर बुराइयों की तरफ लपका जा रहा है उम्मत मुस्लिमा का नौजवान तबका। 2 बातें हुई, अब तीसरी बात सुनो, इसका नतीजा बताता हूं। जिस कौम की तकदीर में हलाकत
वो बर्बादी लिखी जा चुकी होती है, उस कौम को दीन की बात समझ में नहीं आती। वक्त से पहले दीन समझ गए, राह रास्त पर आ गए, तक़वे परहेजगारी में आ गए, तो ठीक अल्लाह की तरफ से हिफाजत हो जाती है। नहीं फिर उस कौम को तबाह करने में देर नहीं लगती। ये तबाही हमारे हाथों से हो रही है। जिस कौम की तबाही उसकी तकदीर में लिखी जा चुकी होती है, वो कौम को लाख समझाओ लाख मनाओ, वो कौम राह रास्त पर आने के लिए तैयार नहीं होती। मुझे तो साफ क्लियर ऐसा ही नज़र आ रहा है, आज इस उम्मत के नौजवान बेराह रवी के रूट पर चल पड़े हैं। आप देखो पूरी दुनिया का एक जायज़ा लो, एक शहर का, एक इलाके का नहीं, बल्कि बड़े मुस्लिम समाज और तबके का जायज़ा लो। दिन ब दिन शराब पीने वाले, जुआ खेलने वाले, हरामकारी की तरफ बढ़ने वाले, सूदी कारोबार करने वाले, सट्टेबाज बढ़ते जा रहे हैं। तौबा करने के लिए तैयार नहीं, अल्लाह की तरफ आने के लिए तैयार नहीं। अब फिर इस कौम का जो मुस्तकबिल है ये क्या है, इसे सोच कर देखो। ये हमें जो करना है क्या मालूम, कुरान भी बोलता है ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदिन नास। लगा के आग दरख्तों को अपने हाथों से, अजीब लोग हैं साया तलाश करते हैं। ये आग हमें खुद अपने हाथों से लगाने का, इतना समझाने के बावजूद भी मैं बोलता हूँ सब माँ बाप अपनी बच्चियों को बिठाकर समझाने की तैयार नहीं। सहाबियात के वाक़ियात में एक बात लिखी है, बेटे का जनाजा रखा हुआ है, जब खबर मिली तो माँ चादर में लिपट कर आ रही है। लोगों ने कहा कि बेटे का जनाजा है और तू चादर में लिपटी आ रही है। सहाबिया का जवाब सुनो, मेरा बेटा मरा है, मेरी हया नहीं मरी। क्या जवाब है? मेरा बेटा मरा है, मेरी हया नहीं मरी है। तब जाकर इस्लाम सुरखरू हुआ है, तब जाकर इस्लाम पूरी दुनिया के अंदर पहुंचा है। दरखास्त है अदबन, अगर आपको पैर पकड़कर बोलो तो उसके लिए भी तैयार अपनी बच्चियों को समझाओ, जो कॉलेजों में स्कूलों में जा रहे अपने बच्चों को समझाओ, किसी भी हाल में बेहिजाबी के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने तैयार नहीं। देखो दो चीज़ें, हम ना हिजाब भी होना, तालीम भी होना, उसके लिए उम्मत का एक तबका बाकायदा फाइट कर रहा है, लड़ रहा है। अब मिसाल समझो कुछ लोग हमें जाकर लड़ती, कहीं को भी लड़ रही है हमें हिजाब के लिए, और बच्चियों को बुलाकर सामने कूद डालकर 60% अगर तालिबात खड़े होकर हमें बगैर हिजाब के कंफर्टेबल नहीं कर तो हमें ठुक को बेचती नहीं, हम करती क्या नहीं। पहले से बदनामी क्या है, उलमा और जो दीनदार समझने वाले बुर्खा हिजाब उड़ा को लपट को भाई को बच्चा को घर में रखी कर को बदनामी, अब फिर उसके ऊपर से मीडिया पर और बड़ा इशू हो जाता है। इसलिए अल्लाह के वास्ते, खुदा के वास्ते, अल्लाह कुछ हयात दिया है हमारी कौम के अंदर, हमारे इस तबक़ात के अंदर, तो मैं आपको अल्लाह की दी हुई हया का वास्ता देकर कहता हूँ, अपनी बच्चियों को समझाओ कि किसी भी तरह से इस्लाम के शिआइर में हार नहीं मानना। एक बात अच्छी तरह याद रखो, आज अगर हिजाब उतर गया तो कल सड़क पर चलने वाली मुसलमान की औरत को बुर्का पहनने की इजाज़त नहीं रहती। कुल्ला साहब बोलती बस्सा में आना, अस्पतालों में आना, बाहर आना तो बगैर बुर्खे के आना। हमारे औरतें नहीं फिर रही बगैर बुर्खे के, क्या फ़र्क पड़ रहा है? तुम्हारी भी औरतें बगैर बुर्खे के बाहर लेकर आओ, क्या करती उस वक़्त? देखो उम्मत का एक तबका अगर फाइट करता है तो फिर दूसरा तबका साथ देना। एक तरफ से वहाँ जाकर हमें फाइट करनी, एक तरफ से बेरा रवि बढ़ लग जा रहे, ऐसा वक्त आ जाता है उन्हें जो बोल रही फिर खामखा के मसाइल खड़े होते। इसके लिए अल्लाह के वास्ते हमारा जो माशरती निज़ाम बना, और खुसूसन मैं दरख्वास्त करता हूँ, मैं बारहा एक बोलता हूँ, अगर आज ये उम्मत की कश्ती डूबी तो अच्छा याद रखो इस उम्मत के नौजवान अल्लाह के यहाँ उसके ज़िम्मेदार हैं।
मैं बारहा एक बोल रहा हूँ, तुम्हें जितने नौजवान हैं तुम्हें अल्लाह क्या जिम्मेदार की वो तारीख उठा कर देखो नौजवानों की कैसी है। अगर कौम संभली है, कौम की नकील को पकड़े तो उम्मत के नौजवान पकड़े हैं। उनके रातों का रोना, उनके रातों का गिड़गिड़ाना। इलाके में एक जगह इस सिलसिले में काफ़ी पूरे इलाके में फिरने को अल्लाह ताला मौका दिया। एक हिजाब के सिलसिले में इलाके में एक जगह जाकर जब मैं वो बच्चों को समझा रहा था, एक वो कॉलेज की बहुत सारी स्टूडेंट थी, हमारे वकाला वगैरह सब थे। मैं बोला देखो बेटी गाने नहीं सुनना, म्यूज़िक नहीं सुनना, मेरे अल्फाज से नकल कर रहा हूँ। मैं बोला बेटी गाने नहीं सुनना, म्यूज़िक नहीं सुनना। क्यों? इसलिए कि म्यूज़िक और गाने सुने तो दिल मुर्दा हो जाता है, फिर इस्लाम की आबरू की हिफाजत तुम्हें नहीं कर सकते। जिसका दिल मुर्दा हो जाता है उन्हें नहीं कर सकते। एक साहिब उठकर बोले हजरत ये सब बातें बोलो ना को कौन मुसलमान क्यों बोला? उन्होंने बोले मैं बिल्कुल गुस्सा भी नहीं आया मुझे कि हमारी रूह प्यासी है, गुनाह करते 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 हम इतना दलदल में फंस गए, जब रातों में रोने की बात आई तो रूह डैमेज हुई। रूह डैमेज होती उन्हें बोल पड़ा बेचारा ये सब नहीं हो सकता था, बोला ना तो तुम्हें। ये वक्त रातों में रोने का वक्त है, मसाजिद को आबाद करने का वक्त। बगैर तक़वे के, बगैर तहारत के हमें कुछ भी नहीं कर सकते। परहेजगार बन जाओ, दीनदार बन जाओ, बाशियार इस्लाम बन जाओ। अल्लाह की मदद कैसे उतरते तुम्हारे आँखों से तुम्हें देखोगे। देखो एक दर्द होता है, उम्मत के हालात जब देखते हो तो तकलीफ होती है, दर्द महसूस होता है, उसे आप अदालत के सामने रख देते हैं। अपनी भी इस्लाह की फ़िक्र करो। देखो मैं बोलूँ मेरे अंदर भी चंद खामियाँ, ऐसा नहीं है कि मैं एकदम दूध से धुला कर बैठ गया, ऐसा नहीं, मेरी भी खामियाँ हैं, आपके अंदर भी खामियाँ हैं। हम सब मिलकर अपनी इस्लाह की फ़िक्र करें। क्या है? हम सब मिलकर, हम में से हर शख्स अपनी इस्लाह की फ़िक्र करेंगे नहीं। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इस मुल्क के अंदर इस्लाम की हिफाजत फरमाए। अल्लाह दुश्मनान इस्लाम को हिदायत अता फरमाए, उनके शर को अल्लाह ने नाबूद फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।